चूँकि इमारत कम है जी। पहले जिस हिसाब से बनाया गया था उस हिसाब से बच्चे थे, अब बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए इमारत की ज़रूरत है। नई इमारत हम लोग को बनाना है। तालिब इल्मों के लिए नाकाफ़ी है, उसके लिए एक अलग से तामीरी काम हो और एक दारुल अक़ामा बेहतरीन इमारत बने और जो तमाम दारुल उलूम की सहूलियात उसमें मुहैया। जब पढ़ी लिखी होगी जी, जब घर में बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी तो एक न एक दिन उनके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह, तो वो सब तालीम याफ्ता होंगे। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज़ कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं बंदरा ब्लॉक के सिमरा गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया सिमरा में इस वक्त मौजूद हैं और जहां पे आज एक अहम मीटिंग रखी गई है। मीटिंग रखने की वजह यह है कि बहुत पहले से जो है ये मदरसे की इमारत जो है, अपने सहयोग कहेंगे पहले दिखाएँ, मदरसे की इमारत जो है बहुत पुरानी है और बहुत छोटी सी बिल्डिंग है पहले से, लेकिन बच्चों की तादाद, जो स्टूडेंट है, जो तलबा हैं, उनकी तादाद काफ़ी होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवामी चंदे की से ही इस मदरसे का जो है भरण पोषण होता है। इस बच्चे जो खाना पीना खाते हैं, जो तालीम हासिल करते हैं, वो अवामी चंदे से ही सारा काम यहाँ का किया जाता है। आप देख रहे हैं साफ तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे जो मदरसे की बिल्डिंग दिखाएं। पहले आप, ये गेट है, अभी गेट का भी काम चल रहा है बहुत दिनों से, अभी अधूरा पड़ा हुआ है और अंदर ले चलते हैं, आपको पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं। और बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस मदरसे की बुनियाद जो है हाफिज अखलाक साहब अलैहिर्रहमा ने 1981 में रखी थी। 1981 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। आज भी ये इमारत जो है बिल्कुल उसी शान शौकत के साथ चल रहा है। बहुत काफ़ी उनकी काविश रही है, उनकी काफ़ी मेहनत रही इस मदरसे को उरूज तक पहुंचाने में। आप देख रहे हैं साफ तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे जो है मीटिंग में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और विभिन्न जगहों से लोग यहाँ आज मीटिंग में शिरकत किए हैं। और जो मेंबरान हैं मदरसे के, जो असातिज़ा इकराम हैं, जो सरबराह आला हैं, नाज़िम आला हैं, उनकी बात सुनने का उन्होंने काम किया है। और सुनने के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आवाम यहाँ पे तशरीफ़ आई है, जो दूर दराज से, जो विभिन्न जगहों से जो आई है, उनके भी बातें सुनी गई है और उनकी बातों को भी जो है बिल्कुल पूरी ली गई है, ताकि उनकी बातों को भी सुनी गई है, ताकि उस पर भी अमल किया जाए। जो अच्छे मशवरे होंगे उनको भी एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे। और हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से मदरसे की इमारत आप देख रहे हैं। यहाँ पे पुरानी इमारत है, 1981 में हाफिज अखलाक साहब अलैहिर्रहमा ने उसकी बुनियाद रखी थी और आज भी ये चमकता दमकता हुआ नज़र आ रहा है। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जिस के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है वो जगह कहाँ पे है, कहाँ पे जो है नई इमारत की तश्कील होनी है, नई इमारत कहाँ पे बननी है, वो भी जगह आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे जो है नई इमारत की तश्कील होनी है, नई इमारत जो है कायम होनी है। चूँकि इदारा छोटा है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है परेशानी होती है। और ये मदरसा अब तक जो है आवाम के चंदे से, यानी कि आप ही के ताउन से चल रहा है और काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ हैं। छोटी सी इदारा होने के बावजूद भी है, बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब पूरी दिखाएं, मदरसे की ज़मीन दिखाएं, मदरसे का ग्राउंड दिखाएं। ये जगह जो है खाली है और इसी में जो है वो मदरसे की जो है बुनियाद रखी जाएगी। आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग में सारी बातें हो चुकी है। यहाँ पे जो मदरसा के सरबराह आला हैं ग़ुलाम अहमद राज साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि आज जो मीटिंग रखी गई है इसका मकसद क्या है, आज जो मीटिंग रखी गई है क्या क्या उससे बातें हुई है, किन किन जो है मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर जो है आज की ये मीटिंग हुई, आज की बातें हुई है। जी, सबसे पहले जानेंगे कि आज जो मीटिंग रखी गई क्या कारण था, जो मदरसे में आज हंगामी मीटिंग काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, क्या किस कारण को लेकर मीटिंग हुई आज? ये मीटिंग 3-4 मौज़ूआत पे हुई है। इससे पहले जो एक इजमाली तौर पर लोगों को बुला करके तारीख़ का तयन हुआ था कि एक ऐसी मीटिंग हो जो सिलसिला 1981 से चला आ रहा है, वो सिलसिला जारी रहे और उस मीटिंग में बात हो हिसाब व किताब पर, नज़्म व नस्क़ पर, तालीम तरक्की पर, और उसमें अहम जो मौजू हो वो दारुल उलूम की जो बिल्डिंग है वो दारुल उलूम के तालिब इल्मों के लिए नाकाफ़ी है। उसके लिए एक अलग से तामीरी काम हो और एक दारुल अक़ामा बेहतरीन इमारत बने और जो तमाम दारुल उलूम की सहूलियात उसमें मुहैया की जाए। जी, और किन किन बातों पे जो है चर्चा किए गए, चूँकि काफ़ी संख्या? हाँ, उसमें सबसे पहले जो बात हुई वो हिसाब व किताब सुनाया गया, सालाना आमद व खर्च सुनाया गया। सालाना आमद व खर्च सुनाने के बाद जो दूसरी बात हुई वो कमेटी की तश्कील हुई। जो इमारत जो बनेगी वो इमारत किन लोगों की निगरानी में बनेगी, उस इमारत में कौन लोग शामिल रहेंगे, पेश रहेंगे और हर वक्त वो आ सके, वो मशवरा दे सके और हेल्प कर सके, मदद कर सके, उसके लिए एक कमेटी की तश्कील हुई। नई कमेटी बनी है। नई कमेटी बनी है।
अभी तो पहले से मदरसे हैं यहाँ, बिल्डिंग देख रहे हैं पहले से आके, क्या ज़रूरत हुई जो नई इमारत की ज़रूरत पड़ गई इसमें? ये नाकाफ़ी है। अभी दारुल उलूम में जिस हिसाब से तालीमी शोहरत है और तालीमी तरक्की है, उस हिसाब से तालिब इल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आए दिन तालिब इल्मों की बढ़ते तादाद के पेश नज़र अभी ज़रूरत इस बात की है कि एक अलग से इमारत बनाई जाए। लगभग कितने कमरों की बुनियाद रखी जाएगी अभी? ये तकरीबन कम से कम 60 कमरों की 60 कमरे की बुनियाद रखी जाएगी। लगभग कितने खर्च इसमें आएंगे पूरे? तकरीबन वो इंजीनियरों से हम लोगों ने रब्ता किया है और जो अभी नक्शा बना है वो अभी 3D नक्शा नहीं बना है, लेकिन वो बता रहे थे खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, खुलासा नहीं हुआ है गुमान का। 60 कमरे जी, 60 कमरे का जो है बुनियाद चारों तरफ ये जो ज़मीन है इसके चारों तरफ इमारत बनेगी। अच्छा। और पुरानी इमारत भी ख़त्म की जाएगी जी, बाद में जाकर ख़त्म। जब ये मुकम्मल हो जाए इमारत तो उसके बाद इसको एक रास्ता बना दिया जाएगा और हमवार रास्ता भी हो और बच्चों के टहलने की जगह भी हो। विभिन्न जगहों से लोग शामिल हुए हैं मीटिंग में और आपने भी अपनी बात रखी है, आवाम भी अपनी बात रखी है। दोनों में कितना इत्तेफाक रहा है दोनों की बात? बहुत इत्तेफाक, बहुत लोगों ने सराहा। बल्कि एक जो पैगाम सुनाया गया, अहम पैगाम कि मदरसतुल बनात बाग़ आमना जो सिमरा में चल रहा है बच्चियों का इदारा, उसमें बच्चियाँ अभी तकरीबन 167 बच्चियां हैं और मुकम्मल फजीलत तक पढ़ाई हो रही है उसमें। तो अब इसके पेश नज़र हम लोगों ने मशवरा किया कि इसका जगह जगह शाख कायम किया जाए और जहां पर तहतानिया और एदादियत तक जो तालीम हो और फिर आला तालीम के लिए यहां का रुख किया जाए। तो इस पर लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। बल्कि जगह का इंतखाब हुआ जो शरफुद्दीनपुर है, वहाँ पर जो शरफुद्दीनपुर में इसके जगह का इंतखाब हुआ, वहाँ पर शुरुआती प्राइमरी पढ़ाई होगी, तहतानिया अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम और एदादियत तक की तालीम होगी वहाँ बच्चों की। उसके बाद की तालीम यहाँ होगी। यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई। जी, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। और बच्चों के साथ यहाँ बच्चों का मदरसा भी जी, बच्चियों का ही इदारा है, उसी का शाख शरफुद्दीनपुर में कायम किया जाएगा। तो जैसा कि बात कर रहे थे मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब से, जिनका कहना है कि यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो है इसके बगल में ही बच्चियों का भी इदारा है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर रही है, ताकि जाहिर सी बात है जब घर की औरतें एजुकेटेड होंगी, जब घर की औरतें तालीम याफ्ता होगी तो एक माशरा सुधरता हुआ नज़र आएगा। इसलिए जो है गुलाम अहमद साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज जो मीटिंग हुई है इससे क्या कुछ हासिल हुआ है। जी, क्या कहेंगे? बशीर सबा साहब, आप भी यहाँ पे शामिल है, क्या कुछ कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी जी, इसलिए कि तालीम जो है वो सबसे बड़ी दौलत है जी। और अभी के दौर में जो है इल्म जो है बहुत ज़रूरी है जी। और एक बात आप जो कही है कि माँ जब पढ़ी लिखी होगी जी, जब घर में बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो एक न एक दिन उनके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह, तो वो सब तालीम याफ्ता होंगे और रास्ता जो है हमवार होता हुआ नज़र आएगा और उनके पास जो है ज़हन व फ़िक्र, सलाहियत, वो सारी चीज़ें जो है उनके पास फ़िक्र वो सब मुहैया कर सकेंगे और कायदे से वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकेंगे। तो भला बताइए, इतना बड़ा काम है और सब जितने लोग आए हैं उन सबों के ऊपर जवाबदेही दिया गया है। कोई कहीं पे कम नज़र नहीं आ रहे हैं कि हम हैं तो यहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं, सबों को कदम से कदम मिला के कांधे से कांधे मिला करके चलना है और अपने काम का अंजाम देना है और यही काम जो है आखिरत में भी काम आएगा। सबा साहब से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि सभी लोग यहाँ पे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जी, आप फिर जानेंगे क्या कुछ मीटिंग की बात हुई है, क्या कुछ रास्ते हमवार हुए बिल्डिंग को लेकर? रास्ते हमवार यही हुए जी, सब कुछ मीटिंग में होने के बाद, सारी बातें होने के बाद ये बात तय हुई कि मीटिंग बनना ज़रूरी है जी, क्योंकि बच्चों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए कि अगर जब तक तालीम नहीं होगा लोगों के अंदर, जब तक लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और बगल में बच्चियों का भी मदरसा है, मदरसतुल बनात बाग़ आमना जो है, वहाँ भी बच्चियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जगह कम है, बच्चियाँ ज़्यादा है, परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से उसके लिए एक जगह मुतय्यन किया गया है शरफुद्दीनपुर में। वहाँ बच्चियों को एदादिया तहतानिया तक वहाँ बच्ची की पढ़ाई होगी। उसके बाद आला तालीम के लिए फिर वहाँ से यहाँ उनको मुंतकिल किया जाएगा। जी, क्या कहेंगे हज़रत? आज जो है मीटिंग रखी गई है, काफ़ी लोग शामिल हुए मीटिंग में। जी, आज की
ये मीटिंग बहुत ही कामयाबी के मंजिलों को तय किया जी। और जिन लोगों को मदऊ किया गया था सब लोग मीटिंग में शरीक हुए जी। और सब लोगों ने बैक आवाज़ कहा कि हुजूर तबे मिल्लत अली रहमान ने जिस तरीके से इस इदारा को कायम किया है उसी तरह हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। और रही बात नए बिल्डिंग की तामीर की, तो जहाँ तक खर्च होगा हम लोग सब हर तरीके से खुद भी और दूसरों से भी ताउन कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। मतलब कि आवाम का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मुकम्मल सहयोग रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग बनेगा इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, सब लोग साथ हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी मौजूद है मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब, जो लगातार कई सालों से कई वर्षों से मदरसे पे फोकस कर रहे हैं, मदरसे पे की तालीम पे, मदरसे के जो है और भी दीगर जो चीज़ें हैं उन पे हर पहलू पे इनकी नज़र रहती है। और एक बात और बता दें कि ये मदरसा जो है सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि मदरसा बोर्ड से भी मुंसलिक है। यहाँ वस्तानिया फ़ौकानिया का एग्ज़ाम भी बाज़ाब्ता तौर पे ली जाती है और काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। गुलाम अहमद रज़ा साहब की काफ़ी कोशिशें, इनकी मेहनत रही है। जी, तो क्या कहेंगे? मदरसे की आज मीटिंग रखी गई, मदरसे में काफ़ी लोग शामिल हुए, विभिन्न जगहों से आए। आज जो है 3 मौज़ूआत पर बात हुई है। एक है, सबसे पहली बात जो हुई थी कमेटी की तश्कील। हम नई कमेटी तश्कील किए हैं, पुरानी कमेटी जो भी थी उसको भंग करते हुए नई कमेटी तश्कील किए हैं। और आज की इस मीटिंग में जो यहाँ आवाम तशरीफ़ लाए और जो लोग भी किसी तरह से आए हैं, जिस तरह भी, और जिनको मदऊ किया गया था, सभी लोग करीब करीब तशरीफ़ लाए हैं। उन्हीं में से इत्तेफाक राय से चुनाव कर लिया गया है और उसी हिसाब से सदर सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, ये सब मुंतखब कर लिया गया है। अब ये करने के बाद हमारा दूसरा जो ये पॉइंट था, ये नई बिल्डिंग, चूँकि इमारत कम है, पहले जिस हिसाब से बनाया गया था उस हिसाब से बच्चे थे, अब बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए इमारत की ज़रूरत है। नई इमारत हम लोग को बनाना है, इसके लिए कमेटी में बात हुई है। जो भी आज नई कमेटी बनी है उसमें भी, और जो आवाम है उसमें भी बात हुई है कि इसको किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर हम लोग बात कर लिया। फिर आइंदा हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद इस पर मीटिंग हो और लाए अमल तैयार किया जाएगा कि इसको, इसके जो इसमें जो अखराजात हैं वो कहाँ से बेयर किया जाए, इस पर बात होगी। और तीसरी बात, कहाँ तक पढ़ाई भी यहाँ हो रही है? अभी इस मदरसे में हमारी आलिमियत तक पढ़ाई हो रही है। जी, बच्चों अभी बच्चे आलिमियत तक हैं, सभी बच्चे भी और बच्चियाँ भी। बच्चियों का भी हमारा मदरसा है, जो सामने आप देख सकते हैं। जी, ये बिल्डिंग है, वो भी दिखाएंगे अभी। वो बिल्डिंग है और उसमें आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार में मेरा ये पहला मदरसा है जहाँ फजीलत तक पढ़ाई होती है, बच्चियों की फजीलत तक पढ़ाई होती है। बाज़ाब्ता यहाँ हमारे यहाँ 7 मुअल्लिमा है जो बाहर की है और बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ा रही है। बच्चियाँ हैं, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ रही हैं? बच्चियों के सिक्योरिटी का मामला ये है कि हमारे पास गार्ड है। हम मेन गेट हमेशा लॉक रहता है, हमारा गार्ड बाहर रहता है और किसी बच्ची को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, बगैर गार्ड के परमिशन के वो जा नहीं सकती है। और यहाँ जो गार्जियन आते हैं उन गार्जियन से आधार कार्ड लिया जाता है, फिर उन बच्चियों से उनको मिलाया भी जाता है। तो ये सब सहूलत है हमारे यहाँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ बच्चियों की संख्या और ज़्यादा दिन ब दिन हो रही है और दिन ब दिन होने के कारण हम लोग मशवरा लिए हैं कि इसकी शाख खोली जाए। तो इसके लिए हम लोग फाइनल कर लिए हैं, जो सटे यहीं पर बोछा विधानसभा में एक जगह है, गोपालपुर गोपाल मैदापुर पंचायत है शायद, उसी पंचायत में हम एक बिल्डिंग लिए हैं और उसी बिल्डिंग में इसकी शाख खोल रहे हैं। आने वाले 11वीं शरीफ के मौके से उसका आगाज़ हम लोग करेंगे। जो हमारी नई कमेटी है वो सभी कमेटी के लोग वहाँ पर शरीक रहेंगे और बाज़ाब्ता हम लोग प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के बाद ही उसका आगाज़ करेंगे। वहाँ कितने तक तालीम होगी वहाँ पे? वहाँ एदादिया तक, प्राइमरी और एदादिया। प्राइमरी एदादिया, जिन छोटे बच्चे वहीं रहेंगे? छोटी बच्चियाँ वहीं रहेंगी, बड़े बच्चों का बड़ी बच्चियों का यहाँ। फिर एदादिया के बाद जो है उला में यहीं हम लोग लाएंगे। तो जैसा कि अभी सेक्रेटरी गुलाम अहमद रज़ा साहब से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो बच्चियां का इदारा है और जो बच्चे का इदारा, दोनों में काफ़ी परेशानी हो रही है, चूँकि संख्या ज़्यादा है बच्चियों की भी और बच्चे के भी। तो अब जो है बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ रही है। आप साफ तस्वीर में दिखाएं कि अभी भी जगह खाली है मदरसे की, जो बिल्डिंग अच्छी खासी यहाँ बन सकती है और ज़रूरत भी है। चूँकि पुरानी इमारत दिखाते हैं आपको, पुरानी इमारत दिखाई है कि जो पहले से जो बनी हुई है, ये पीर तरीक़त हुज़ूर हाफिज़ इखलाक साहब तबी मिल्लत की बुनियाद रखी गई थी, जो आज तक
ये कायम है। और अब जो लोग हैं, जो नई कमेटी की तश्कील हुई है, जो नई कमेटी गठन हुई है, जो नई कमेटी बनाई गई है, उनकी ज़ोर से, उनकी मेहनत से बहुत जल्द यहाँ पर जो है नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। और जो बच्चे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ी सी झलक, पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी झलक जो है बच्चियों के इदारा का भी दिखाएंगे। क्योंकि बच्चियाँ हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़रूरी है, और कितनी परेशानी होती है वहाँ भी, वो भी दिखाएंगे आपको हम कि किस तरीके से लोग रहते हैं। तो हम थोड़ी सी तस्वीर वहाँ की भी आपको दिखाते हैं। तो अब हम बच्चियों का इदारा भी दिखा रहे हैं कि ये बच्चियों का इदारा है यहाँ पे, और अंदर ले चलते हैं, आपको हम ऑफिस की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चियों की भी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ, पूरी गार्डिंग के साथ जो है ये ऑफिस है। ये इस वक्त हम ऑफिस में मौजूद हैं, ये ऑफिस है। और यहीं पे जिसको भी मिलना होता है, जो बच्चों के पेरेंट्स गार्जियन आते हैं, वो यहीं बैठ करके मिल करके और यहीं से वो चले जाते हैं। क्योंकि छुट्टी भी होती है तो यहीं से वो बच्चियों को लेते हैं और यहीं से चले जाते हैं। अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। लेकिन थोड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे हम बिल्डिंग की। देखिए मदरसे की यहाँ पे हम बाहरी से दिखा रहे हैं, हम आपको पूरी तस्वीर देखें कि यहाँ पे इसमें बच्चियों का इंतज़ाम है, रहने सहने का इंतज़ाम है, पढ़ने का इंतज़ाम है। यहाँ भी बिल्डिंग की कमी है, जिसकी वजह से जो है बच्चियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने सारी तस्वीरें आपको दिखाई, बच्चों के मदरसे की भी पूरी इमारत दिखाई है, बच्चियों का भी दिखा दिया आपको। कितनी ज़रूरत है यहाँ इमारत की आप खुद देख सकते हैं। चूँकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को रहने सहने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं, जो मेम्बरान लोग हैं, उनकी भी गुजारिश है कि जो लोग भी सरकार तेगिल रहमतुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यूसुफ रहमतुल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, तभी वे मिल्लत से जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनसे ये लोग मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें, ताकि जो है आप ही के ताउन से अब तक ये इदारा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इन लोगों की गुजारिश है कि जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि जो नई कमेटी की तश्कील हुई है, जो नई इमारत रखने की बात कही गई है, उसमें किसी तरह की किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। यहाँ पे गुलाम अहमद साहब जिनसे बोलते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप इमदाद फरमाएं, ताकि बिल्डिंग को पाए तकमील तक पहुंचाई जाए। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग मदद कर ही रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे जी। तो जैसा कि देखा कि आपने गुलाम अहमद साहब ने भी मुअद्दबाना मुखलिसाना जो है गुजारिश की है आवाम से भी, ताकि जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आक़िबत को संवारते हुए नजर आएँ। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फ़िलहाल दी इजाज़त अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।